अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने लगे हैं क्राइटेरियाज पे। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं क्रिएट के हवाले से, इफ़ेक्ट्स या फिल्टर या टेम्पलेट्स, इन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म्स की नहीं, ठीक है। जो कि आप स्क्रीन पे भी देखो, आपको नज़र आ रहा होगा। जितने भी क्राइटेरियाज जो होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्रिएटर्स के हो गए, कैपकट के हो गए, इंस्टाग्राम का जो हमारा सॉफ्टवेयर है स्पार्क एआर स्टूडियो, लेंस स्टूडियो, तो ये चारों मैंने प्लेटफॉर्म यहाँ मेंशन किए हुए हैं। और हम किस तरह इनका क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं और इनका क्राइटेरिया होता क्या है, और किस तरह के अकाउंट्स जो है वो इनसे अर्निंग करते हैं, और किस तरह के जितने भी भाई इस पे वर्क करते हैं, जो वर्क करना चाहते हैं, वो कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए बेस्ट होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए आसान होगा जहां वो अर्निंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारे सवाल, जितने भी आप लोगों के सवाल, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप ऑलरेडी कमेंट्स भी करते हो, पर्सनल भी आप लोगों के मैसेज आते हैं, तो बेसिकली वहाँ भी मैं आप लोगों को तो गाइड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ वीडियो बनाने का मकसद ये है, जितने भी भाइयों ने अभी तक मुझे रीच नहीं किया, उनके लिए है कि आप लोग इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है इफेक्ट्स हाउस, जो कि ऑलरेडी बहुत से भाई वर्क कर भी रहे हैं, और बहुत से भाई भी स्टार्ट करेंगे और आगे भी आएंगे, तो ये उन सब के लिए वीडियो है। टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस का जो क्राइटेरिया होता है वो है बेजिस का और चैलेंजेस का। मकसद, पहला हमारा स्टेप होता है बेजिस को कंप्लीट करने का। अब इफेक्ट्स हाउस का जब इफेक्ट्स हाउस को आप जब इंस्टॉल करते हो, डैशबोर्ड पे आपको बेजिस पे जाओगे, वहाँ बेजिस शो होते हैं, नीचे आपको सारा जो क्राइटेरिया है वो भी शो होता है। बेसिकली वो जितना आप नीचे वालों को नहीं देखें, जो हमारे नीचे हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, जब आपके ऊपर के बेजिस कंप्लीट होते हैं तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली आपके कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो बेजिस पहला स्टेप है। उसके बाद सेकंड वाला हमारा होता है चैलेंजेस का। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बेजिस कंप्लीट करते हो, वो आपकी एक अलग अर्निंग आ जाती है, ठीक है। चैलेंजेस आपकी एक्स्ट्रा आती है जब आप क्रिएटर बन जाते हो, फिर आप चैलेंजेस से अर्निंग करना स्टार्ट करते हो, अगर आप विन करते हो तो। अच्छा, सेकंड, स्पार्क एआर स्टूडियो, ये दरअसल होता है पार्टनरशिप पे। अब इसका जो क्राइटेरिया, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि इसका क्राइटेरिया सिंपल यही है कि अगर एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है आपका, अच्छा है, आप इफेक्ट्स भी क्रिएट करते हो, तो आप पार्टनरशिप या स्पॉन्सर्ड पे जो है ये सारी चीज़ें कोलैबोरेशन पे करवा के आप जब इफेक्ट्स क्रिएट करते हो, तो कंपनी के थ्रू जो आपको वो अर्निंग मिलती हैं, तो वो आपको उसकी मद में मिलेंगी। तीसरा हमारा आता है कैपकट पे। अब कैपकट का टेम्पलेट क्रिएटर, जिसे यूएस के लिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम जो है वो जब अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमेशा आप एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कैपकट के हवाले से, जितने भी कैपकट पे वर्क कर रहे हैं, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे यूएस की तरफ से। मकसद, कोई भी चैलेंज या कोई भी इस तरह का रिवार्ड आएगा, वो यूएस का होगा, तब जाके आप पार्टिसिपेट करोगे, अर्निंग आपको उस रिवार्ड पे मिलेगी, ठीक है। इसका एक डीपली में एक मेन पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कभी वीडियो में गाइड करूंगा, ताकि जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर तो मैं वीडियो पे गाइड नहीं कर सका, कोई बात नहीं, आप मुझसे पर्सनल में पूछना, मैं आपको पर्सनल पे भी बता दूंगा। खैर, वो चीज़ बताने की नहीं है, बता दूंगा मैं आपको, उससे शायद आप लोगों के बहुत से मसले हल हो जाएं जो कैपकट टेम्पलेट क्रिएटर है, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया सिंपली वैसे देखा जाए तो रिवार्ड्स, आपका जितना टेम्पलेट्स वर्क आप करते हो, टेम्पलेट्स आपके अच्छी यूजर्स उस पर आपकी वीडियोस बन रही हैं, तो फिर हम यूएस के जो हमें रिवार्ड्स मिलते हैं, हम उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमें जो रिवार्ड्स मिले थे, उस पे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर जाके हमें उस पे अर्निंग मिलती है, ठीक है। तो ये है कैपकट का। अच्छा, फोर्थ वाला है लेंस स्टूडियो का। स्नैपचैट के जितने भी फिल्टर्स इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इसकी हमें कोई इनसे अर्निंग नहीं मिलती, वब तक नहीं मिलती जब तक हमें अकाउंट्स का क्राइटेरिया कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि हमारा स्नैपचैट का जो क्राइटेरिया है 10K फॉलोअर्स का, और 6000 मिनट्स जो कि हमें मेरा ख्याल व्यूज़ होते हैं,
वो हमें कंप्लीट करेंगे तब जाके हमें फिर लेंस जो इफेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उस पर हमें अर्निंग मिलती है। ठीक है, ये 4 जो थे इनके मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं। अब हमारा आता है अगला स्टेप, वो ये है कि किस तरह के अकाउंट्स वाले इन सब पे वर्क कर सकते हैं। 2 अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 एक अच्छा अकाउंट होता है जिसमें आपके फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें बेस्ट, जिसको हम अकाउंट बोलते हैं, जिस पे व्यूज़ भी आते हैं, एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं, एक्टिव व्यूज़ होते हैं, अ, अच्छा अकाउंट होता है। ठीक है, ग्रोथ होता है। सेकंड वो अकाउंट होता है जो एक छोटा अकाउंट होता है, जैसे गरीबों वाला अकाउंट होता है, जिसे आप हमारा बोल लो। हमारे भी गरीबों वाले अकाउंट है, क्योंकि हम लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, कभी टिकटॉक इतना नहीं चलाया और ना दिल करता चलाने को। तो अगर मैं अपना सिंपली, मैंने जो अकाउंट्स क्रिएट किए हैं वो सारे सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा क्रिएट किए हैं, दूसरों को करके दिए हैं, कभी खुद अपने अकाउंट्स पे। जो जितने भी अभी आप अगर टिकटॉक अकाउंट्स पे इफेक्ट्स देख रहे हो, सारे आपको सिखाने में मैंने सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो छोटे अकाउंट्स वाले हैं, ठीक है, अब उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है, और जो बड़े अकाउंट्स होते हैं उनके लिए मसला नहीं होता। अब जितने भी बड़े अकाउंट, जिनके अच्छे अकाउंट्स हैं, वो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं ना, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो हर इन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। अब छोटे अकाउंट्स के लिए मैं आप लोगों को जो एडवाइस दूंगा वो क्या दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इन 4 प्लेटफॉर्म में से कौन सा ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है छोटे क्रिएटर्स के लिए। मैं जितना भी सपोर्ट करूंगा वो सब छोटे क्रिएटर्स को करूंगा। ठीक है, बड़े क्रिएटर्स से मेरा कोई जैसे वो नवाजता है ना, मैं उनकी इतनी सपोर्ट करता हूँ। मैं जितना भी सपोर्ट करूंगा, जितने छोटे क्रिएटर्स हैं जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप कोई भी मसला होता है, आपके इफेक्ट्स नहीं बनते, मैं आपकी वहाँ भी हेल्प करूंगा। आप पर्सनल मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो जितने छोटे इफेक्ट्स क्रिएटर हैं, ये एडवाइस उनके लिए है। इन 4 प्लेटफॉर्म में से आपके पास 2 प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन हैं जहां से आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। नंबर 1 आपका एक टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस है, सेकंड पे आपका कैपकट है। अब अगर आप टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस पे और कैपकट में, इन दोनों में से बेहतरीन कौन सा है, तो वो है टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस। ठीक है, तो इन 4 में से तो वैसे तो बेहतरीन जो है अर्निंग के हिसाब से वो है टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस, सेकेंडली कैपकट। और इन 2 में से कौन सा है, तो वो मैं आपको ऑप्शन दूंगा टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस का। ठीक है, तो ये छोटे क्रिएटर्स की बात करूं, जितने भाई भी जो सोच रहे हैं कि हम कुछ करना चाहें। ठीक है, तो आप बेहतरीन जो आपको मैं प्लेटफॉर्म, इन 2 का मैंने आपको गाइड किया, ये 2 बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, आप अर्निंग कर सकते हो। अब आती है बात मेहनत की। इफेक्ट्स हाउस की मेहनत, और इसमें बेजेस जो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम बाकी जो 3 बेजेस के बाद के जो बेजेस कंप्लीट करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, आप लाजमी तैयार रहिएगा। जो भाई तैयार है तो वो लाजमी कमेंट्स में बता दीजिएगा हम लोग तैयार हैं। मैं आप लोगों के लिए वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप तीसरे बेजिस के बाद का जो क्राइटेरिया है उसको जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। सेकेंडली कैपकट का भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं यूएस का मैंने आपको बताया था रिवार्ड्स पे, जो हमें बहुत से भाइयों के इशू आ रहे हैं, जैसे आप लोगों को अर्निंग नहीं मिल रही, 1-2 भाइयों के मसले आए हैं, वो आपका मसला मसला मैं हल कर दूंगा, उसकी टेंशन आप नहीं लो। आपको पैसे भी मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं भी इफेक्ट्स हाउस पे जो बात कर रहा हूँ कि जो बेजेस हम कंप्लीट करते हैं, गोल्डन के बाद के जो 2 बेजेस हैं वो कंप्लीट कैसे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन में। मैं आपको उसको सारी चीज़ें आपको गाइड करूंगा, उसमें मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा। आप बाकी के जो बेजेस है वो भी कंप्लीट करोगे और आप उससे अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सिर्फ अब आप लोगों के जहन में ये आ गया होगा ये सारे क्राइटेरिया, तो मैंने आपको इसमें ये भी गाइड कर दिया कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए यही है, जो जितने छोटे क्रिएटर्स हैं, ठीक है, आप इससे अर्निंग कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ और कोई भी मसला होता है आपको, इफेक्ट्स हाउस आपका ओपन नहीं होता, इफेक्ट्स हाउस आपका वर्क नहीं करता, मंथली मिशन में कोई मसला होता है, या किसी भी इस चीज़ में आपको यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेसिकली वैसे तो हर वीडियो अपलोड है इसके हवाले से। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। कैपकट के हवाले से कोई मसला आता है,
तो कैपकट में शायद कुछ वीडियोस मैंने नहीं बनाई, तो वो भी अगर आपको मसला हो, अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है, किसी चीज़ में कोई मसला हो रहा है, आप मुझसे रब्ता पर्सनल करो, आप ग्रुप पे आओ, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। अब इसके अलावा कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आती, या जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं कहीं मसला हो रहा है आपको, तो कुछ मुझे पता है पेमेंट मेथड का जो मसला होता है उस पे ही सबका बिल्कुल आके एंड हो जाता है, क्योंकि पेपाल अकाउंट का हमें सेटअप चाहिए होता है। तो खैर वो आप लोगों के रिश्तेदार कोई ना कोई होंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, कोई मसला नहीं, हर बंदा आपकी हेल्प करेगा। नहीं तो आप अपना वर्क जारी रखें, ठीक है, वर्क आपने नहीं छोड़ना, आप अपना वर्क जारी रखें, ताकि इंशाल्लाह आप लोगों का काम होता रहेगा। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेजिस के हवाले से एक अहम वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप इंशाल्लाह इंतज़ार में रहिएगा, वो भी आप लोगों को गाइड करूंगा, वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी वो वीडियो, और उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।